सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को ऑफर दिया। जिस वक्त जंतर मंतर पर बच्चों पर लाठियां चल रही थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक पहुंच गई थी। उस वक्त सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे एक ऑफर रखा था ताकि मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन कॉकरोच और ये जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही होगा। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को जब अचानक से इस्तीफा दिया तो दिमाग में ये बात जरूर आई कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनके इस्तीफे देने से पहले तक जो खबर थी वो यही थी कि उनका इस्तीफा तो नहीं होगा। लेकिन इसी के बाद दोपहर को प्रधान खुद अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है और उस कहानी में जिक्र ये भी है कि सरकार ने कॉकरोचों के आगे एक ऑफर भी रखा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ठीक पहले। ये जो ऑफर था वो ये था कि क्या प्रधान को दूसरा मंत्रालय दे दिया जाए तो ये जो प्रोटेस्ट है वो शांत होगा। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, दावा किया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले केंद्र सरकार ने बच्चों के प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी से एक समझौते की कोशिश करी थी, एक ऑफर रखा था, एक डील रखी थी। सरकार ये चाहती थी कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा करके किसी दूसरे मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी जाए ताकि वो कैबिनेट में बने रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका से बातचीत करी थी, आपको याद भी होगा कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच कुल 5 से 6 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात होती है 20 जुलाई को लाठीचार्ज होने के वक्त, जब दिल्ली में जो प्रदर्शन होता है, संसद मार्च निकाला जाता है, तो कई जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स का जो एक अलग गुट था वो संसद के बाहर गेट तक भी पहुंच जाता है। बच्चों पर लाठियां चलती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं। तब सरकार से 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की पहली मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकपर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका को अपने निवास पर बुला करके मुलाकात करी थी। इसमें यह बात कही गई थी कि बच्चों की मांग पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन कहीं पर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र नहीं था। इसलिए जो आंदोलन था वो जारी रहा और बच्चों ने इस बात का ऐलान भी किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता है, प्रोटेस्ट तो तब तक चलेगा। इसके दूसरे दिन यानी कि 21 जुलाई को मीटिंग हुई और तब विपक्ष ने भी नरेंद्र मोदी के आवास के पास प्रदर्शन किया था, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। इसके बाद ये जो मुलाकात है वो इसी तरीके से चलती रही। 20 को हुई, 21 को हुई, 22, 23, 24, फिर 25 को ये जो मुलाकात थी 25 जुलाई तक, फिर वहां पर ये बात खत्म हुई। मुलाकातों में कई बार कोशिश हुई कि बच्चों को समझा दिया जाए, बात यहीं खत्म कर दी जाए, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में भी बने रहे और बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो भी खत्म हो। ये बात सरकार चाह रही थी। इसी वक्त जब ये मीटिंग चल रही थी तब ऑफर भी दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पूछा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय ही बदल दिया जाए तो क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर उन्हें शिक्षा मंत्री से हटा करके कोई और पद दे दिया जाए ताकि वो कैबिनेट में बने रहे, तो क्या बच्चों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी नेता, स्पोकपर्सन हैं, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका यही कहना था कि मंत्रालय बदलना ही नहीं है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का पूरी तरीके से इस्तीफा ही उनकी प्रमुख और मुख्य मांग है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सरकार के बीच जो बात हुई और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच फिर जो बात हुई, उसमें यही मांग सामने आई कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक बात नहीं बनेगी। सरकार के जो वार्ताकार हैं उनका ये कहना है कि किसी भी मंत्री को पद से हटाना या फिर उनका विभाग बदलना पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि कौन सा मंत्रालय दे दिया जाए, बदलना है या फिर पद से हटाना है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भी अपनी मांग पर अड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को 2 वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनाए कि हम जो भी नीट पेपर लीक के दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, संसद में बिल लाएंगे, तमाम चीजें हुई। इसके अलावा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस्तीफे से 48 घंटे पहले ही भाजपा के अंदर चर्चा शुरू हो गई थी। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना यह था कि जितना भी अब आक्रोश बढ़ रहा है, संसद में भी हंगामा हो रहा है, ये तब तक रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे और उनका शिक्षा मंत्री बने रहना मुश्किल भी हो गया है इस प्रदर्शन के बाद। और फिर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दोपहर को दिया
और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अब सौंपा गया है। इस रिपोर्ट को अगर और भी ज्यादा सरल शब्दों में समझा जाए तो कहानी यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को सरकार इस प्रदर्शन के बाद दूसरा मंत्रालय देने पर सोच रही थी, क्योंकि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट केवल दिल्ली तक ही नहीं था, कई राज्यों तक पहुंच गया था। विपक्ष ने भी सड़क पर उतरना शुरू कर दिया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी का धरना हो या संसद में जोरदार हंगामा हो, संसद भी स्थगित ही करनी पड़ रही थी। सरकार को लगा कि कॉकरोचों को इस बात पर अगर राजी करा दिया जाए तो प्रदर्शन शांत होगा, कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा मंत्रालय ही दे दिया जाए, क्योंकि बात उनके शिक्षा मंत्री से जुड़ी ही है। लेकिन फिर भी कॉकरोचों की मांग थी कि नहीं, उनका इस्तीफा ही होना चाहिए। इसलिए ऑफर रखा गया था कि क्या हो अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जगह दूसरा मंत्रालय दिया जाए। कॉकरोचों ने इससे मना कर दिया और कहा कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जेनजी का ये जो आंदोलन है और न बढ़े, इसलिए आखिरकार सरकार को यहाँ पर झुकना पड़ता है। और अचानक दोपहर में जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कहा कि अब मैं प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। और उसी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की और सरकार की ओर से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि मांग यहीं पर खत्म नहीं हुई। मांग इसमें यह भी थी, दो मांगे जो मेन थी वो ये कि नीट पेपर लीक के बाद से जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके पेरेंट्स को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग ये थी कि प्रोटेस्ट में जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुई, तमाम चीजें हुई, उसके बाद जिन बच्चों पर एफआईआर हुई है, जिनको हिरासत में लिया गया है, केवल जंतर मंतर नहीं, जितनी भी जगह पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ है और वहां पर बच्चों पर एफआईआर या उन्हें हिरासत में लिया गया है, वो सारे कानूनी एक्शन वापस लिए जाए और इसका लिखित सरकार जवाब दे। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने कहा कि हमने कॉकरोचों की सारी मांगे मान ली है। जो मुआवजा दिया जाएगा उस पे 1 करोड़ की बात पे तो उन्होंने नहीं जिक्र किया, लेकिन कहा कि हाँ, हम मुआवजा देंगे, कितना देना है नहीं देना है वो अभी बात की बात है। दूसरा, इस बात पर भी राजी हुए कि कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और फिर यहां से ही जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। लोग अपने अपने घर, अपने अपने राज्य, जो भी जहां से आया था वो वहां के लिए रवाना हो गए। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।